विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय 12 भड़कोल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं भगवान प्रजापत आपको हिंदी के वर्ण के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि वर्ण क्या होता है। वर्ण की परिभाषा होती है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे पीला, अगर हम पीला के अगर इसके टुकड़े करें तो इसके टुकड़े होंगे पी प्लस ला। अब भी इसके भी टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे पी का कर देते हैं पै, नीचे हलंत प्लस में बड़ी, ला का कर देते हैं ले हलंत और प्लस में आ। अगर अब कहा जाए कि इनके टुकड़े करो तो अब इनके टुकड़े करना असंभव होगा। तो ये क्या होती है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है जो वर्ण होती है, और अब इसके क्या होते हैं, टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जो वर्ण होते हैं वो कुल 44 होते हैं और वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो हम पढ़ेंगे पहले व्यंजन को कि व्यंजन क्या, स्वर क्या होते हैं। कि स्वर है कि जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे कि जो हमारे स्वर हैं वो होते हैं 11, जैसे ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये टोटल 11 स्वर होते हैं। इनको भी स्वरों को दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर है इसके अंदर ए, ई, ऊ और री, इन चार को इनके अंदर दिया गया है। जो इन चारों को मूल स्वर भी कहा गया है। मूल स्वर जैसे ए है, ई है, ऊ है और री है। ये क्या है कि इनके अंदर कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इनको मूल स्वर भी कहा गया है। दीर्घ स्वर इनके अलावा ये चार होते हैं, जो ह्रस्व स्वर होते हैं ये चार होते हैं, और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो बाकी आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 होते हैं। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। व्यंजन कि व्यंजन क्या होते हैं कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। और मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं वो स्वर रहित होते हैं, जैसे कि, कै, खे, गे, गे आदि। कि इनमें क्या है कि नीचे हलंत लगा हुआ है। अब हलंत से मतलब यह है कि इनके अंदर स्वर नहीं है। अगर इनके अंदर स्वर होगा तो इनके नीचे से हलंत हट जाएगा। ठीक है। इनका उच्चारण स्थान, अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है और इनको क्या बोला जाता है। कि हम इनको वर्ग में बांट लेते हैं कि जैसे कै वर्ग है। अब कै में क्या आता है कि ए, आ और ह्रस्व कै, खे, गे, गे, गे। जैसे अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है कि ए, आ और विसर्ग है, और कै, खे, गे, गे कि यानी कि पूरा कै वर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। दूसरा है क्षय वर्ग, ई, जैसे इसको बोल देते हैं इचू यसाना नाम तालु, कि इससे पता लग जाता है कि इनका उच्चारण स्थान है वो तालु के द्वारा होता है। जैसे इचू यसाना नाम तालु, ई, क्षय वर्ग पूरा, और य और से, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु के द्वारा होता है। अब आ जाता है टै वर्ग कि टै वर्ग के अंदर ऋतु रसाना नाम मूर्धा, यानी कि इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा के द्वारा होता है। कि री और टै वर्ग पूरा और ऋतु रसाना नाम से और ये वाला से, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है तय वर्ग कि तय वर्ग के अंदर आता है ऋतु लसाना नाम दंता, ऋतु लसाना नाम दंता, कि इनके अंदर ले, से, ते, थे, दे, धे और ने, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पै वर्ग, उपपद्या नाम ओष्ठ है, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ के द्वारा
होता है। जैसे उपपद्यानान उ पै फै बै भै और मैं, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ के द्वारा होता है। और ए आई बचे हुए हैं हमारे ए और आई, इनका उच्चारण स्थान होता है ए तो दो कंठ तालु। इनका उच्चारण स्थान दो जगह पर होता है, एक तो होता है कंठ और एक होता है तालु के द्वारा। यानी कि इनका उच्चारण स्थान है वो दो चीजों से होता है कि जैसे हमारे फेफड़ों के अंदर से जो आवाज निकलती है तो हमारे मुंह के किसी अवयव से टकराती है, तो इसमें जो सांस होती है वो मुख के दो अवयवों के द्वारा टकराती है, एक तो कंठ होता है और दूसरा होता है तालु, जो इनको बोलते हैं ए तदो दो। नेक्स्ट है वे, इसका उच्चारण स्थान वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत और ओष्ठ के द्वारा होता है, दंत और ओष्ठ। नेक्स्ट है ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान होता है ओ दंतो कंठोष्ठम, यानी कि कंठ और ओष्ठ के द्वारा इनका उच्चारण स्थान होता है, ओष्ठ और कंठ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम कल आपको लेकर आएंगे अच्छा सा।